मेरा भैया दीवाना है, पर वो समझता है सबसे वो सयाना है। मेरा भैया हो मेरा भैया। आवाज़ में जादू है और मैं ये 100% कह सकता हूँ आज ये रिजेक्ट हुई है और कल ये उसी मंच पर जाकर फिर से धमाका मचाएगी। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। नैना लागे रे जाने क्या हो अब आगे रे। एक गाना और देशभक्ति के लिए हो जाए, जो लता दीदी ने गाया हो देशभक्ति के लिए, वही गाना आप गाइए। करेंगे। आखिर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों इन्हें रिजेक्ट किया गया, आखिर इनमें क्या कमी है। आप हमें बताइए नीचे कमेंट करके कि इनकी आवाज़ में कुछ कमी हो। इंडियन आइडल ऑडिशन के बाद रिजेक्ट होने पर सुप्रिया इन दिनों जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही है। देखिए इनका गाना भी आप सुने होंगे और ये काफ़ी अच्छा गाती है। आपको हम बता दें कि लता दीदी जैसा जो इनका सुर है और वैसे ही आवाज़ में इनका जादू है। एक बार अगर आप गाना सुन लीजिएगा तो शायद मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप जो है सुप्रिया जी का फ़ैन हो जाएंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि समस्तीपुर ज़िले की ये लड़की है और देखिए किस तरह से ये जो है ऑडिशन करने के लिए जो है कोलकाता गई थी। एक मिडिल परिवार की लड़की है और यहाँ से ये कोलकाता गई थी। उसके बाद भी जो है इनका जो मन का प्राप्ति था, जो ये चाहती थी, वो कहीं ना कहीं ना हो पाया। लेकिन क्यों नहीं हो पाया? क्या ये सब चीज़ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसों ही ज़रूरत होती है, पैसे ही अहमियत होती है सबसे ज़्यादा? क्या है ऐसा? आखिर क्यों इंडियन आइडल से इनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया? आपको भी पता होगा नेहा कक्कड़ जो है वो भी 2 बार जो है रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद जो आज वो मंच पर बैठकर लोगों को रिजेक्ट करती है या फिर जो भी करती है, आपको अच्छे तरह से पता होगा। हमारे साथ सुप्रिया जी है जो समस्तीपुर ज़िले से है। सुप्रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बिहारी न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि आप समस्तीपुर ज़िले से है, ये कौन सा गाँव है? जी ये मनियारपुर गांव है जो विद्यापति प्रखंड के अंदर आता है और दलसिंह सराय अनुमंडल के अंदर आता है। अच्छा ये बताइए कि आपको कैसे मौका मिला कि आप कोलकाता गई और वहाँ पर जो है क्या कुछ हुआ, इसके बारे में बताइए। जी एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, उसने पटना का ऑडिशन दिया था, तो उसी ने मुझे बताया कि मैं पटना का ऑडिशन दिया हूँ मैंने और मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। अगर तुम चाहो तो मतलब नेक्स्ट ऑडिशन के लिए ट्राई कर सकती हो। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है कोलकाता के लिए ट्राई करके देखते हैं। मैंने अपने पापा से बात किया। पापा मेरे यहाँ नहीं, वो भी खड़गपुर में ही अभी हैं वहीं। और मम्मी तो मेरे मामा लोग से मैंने बात किया तो उन सब ने कहा कि ठीक है एक बार ट्राई करके देख लो, चांस मिल रहा है। तो फिर मैं ऑडिशन के लिए गई थी, लास्ट मंथ थी 17 जुलाई को। तो वहाँ ऑडिशन के लिए मैं गई। अंदर में 10-10 लोगों का ग्रुप बनाया जा रहा था। उसके बाद सबका सिंगल ऑडिशन लिया जा रहा था और ऑडिशन लेने के बाद बस कुछ दिनों के बाद बोल दिया गया कि आप लोग जाइए, हो गया। आपने कभी संगीत क्लास किया था या फिर ऐसे ही? जी मैं बचपन से तो ऐसे ही गाती थी, लेकिन 10वीं के बाद जब मुझे कुछ फ्री टाइम मिला, जब तक 11th का क्लास नहीं स्टार्ट हुआ था, मैंने सोचा कि संगीत की शिक्षा ली जाए। तो मैं यहीं दलसिंह सराय में पंडित दुर्गादत्त संगीत कला केंद्र से अभी मैं 3 सालों से अध्ययनरत हूँ और मैं प्रभाकर मेरा कंप्लीट होने वाला है। मैं 5th ईयर कंप्लीट कर चुकी हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर कौन सा गाना आपने गाया था वो जरा एक बार दर्शकों को एक बार गा के बताएं। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे जाने क्या हो अब आगे रे। नैना लागे रे पिया तो से हो आई होली आई हो सब रंग लाई। बिन तेरे होली भी ना भाई है हो भर पिचकारी सखियों ने मारी।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और देखिए, आप शायद सुनकर आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि हमारे बीच लता दीदी तो नहीं है, लेकिन ये गाना सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक छोटी लता बिहार के समस्तीपुर ज़िले से उठकर आई है और इनको कहीं ना कहीं आगे ले जाया जाए। और इस गाने को सुनने के बाद मैं इनका फ़ैन हो गया हूँ। अभी कुछ दिन बाद जो है रक्षाबंधन भी आने वाला है, और भाई बहन के लिए कुछ गाना अपने अगर हो तो वो ज़रा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, मेरा भैया दीवाना है पर वो समझता है सबसे वो सयाना है, मेरा भैया हो मेरा भैया। एक गाना और देशभक्ति के लिए हो जाए, जो लता दीदी ने गाया हो देशभक्ति के लिए, वही गाना आप गाइए। शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। बहुत अच्छा। तो देखिए, ये गाना सुनने के बाद शायद कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि अभी जितने भी सिंगर गाना गाते हैं ना भाई साहब, वो सिर्फ और सिर्फ माइक का जादू होता है, लेकिन बिना माइक का इन्होंने जो अपने मन से जो गाना गाया और जो इनकी गला में, जो इनकी आवाज़ में जादू है, और मैं ये 100% कह सकता हूँ आज ये रिजेक्ट हुई है और कल ये उसी मंच पर जाकर फिर से धमाका मचाएगी। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। एक बात और कहना चाहेंगे कि इन्होंने गाना गाया, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन यही लड़की आज भोजपुरी में अश्लीलता गाना गाती तो शायद आप उस गाने को न जाने कितना शेयर करते और समझ सकते इस बात को कि बिहार जो है इसलिए बदनाम है। क्यों बदनाम है? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में जो है सिर्फ अश्लीलता गानों को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन देखिए इसके अंदर जो है इतना कुछ कला है, आप इसे नज़रअंदाज करेंगे। अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो एक बिहारी का अपमान हो रहा है यहाँ पर। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि उस मंच से जो लोग इनको रिजेक्ट किए हैं वो इन्हें खुद कॉल करके खुद बोले कि आप फिर से ऑडिशन देने आइए और हम आपको सेलेक्ट करेंगे। आखिर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों इन्हें रिजेक्ट किया गया, आखिर इनमें क्या कमी है? आप हमें बताइए नीचे कमेंट करके कि इनकी आवाज़ में कुछ कमी हो या फिर पैसे की कमी हो। अगर पैसे की कमी हो तो हम समझ सकते हैं कि बिहारी को इसका मतलब ये है बिहारी का औकात नहीं है, बिहारी कुछ कर नहीं सकता है। हर जगह बिहारी को ट्रीट किया जाता है, आपको भी पता होगा। बस बिहारी का जो इज्जत होता है ना वो बिहार में ही होता है। जैसे ही बिहारी जो है बिहार से बाहर जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है ए बिहारी कहाँ जा रहे हो, लेकिन उनको पता नहीं है कि बिहार में ही जीरो का जो है निर्माण हुआ था और बिहार क्या चीज़ है वो शायद हम नहीं बता सकते हैं, लोगों को अच्छी तरह से पता हो। हम छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बात और बताइएगा सुप्रिया जी, आप अभी कौन सा क्लास में हैं और क्या कर रहे हैं आप? जी मैं अभी जनरल एजुकेशन में BA पार्ट 2 में हूँ, इकोनॉमिक्स की छात्रा हूँ। यदि आपको भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का मौका मिला जाए और उसमें गाना गाने के लिए एक मौका दिया जाए, क्या आप गाएंगे? जी भोजपुरी भी हमारे बिहार की एक भाषा है। बिल्कुल। भोजपुरी, मैथिली सब हमारे लोकगीत हैं। तो अगर हम अपने लोकगीत को बढ़ावा देते हैं पवित्रता के साथ तो वो हमारे लिए भाग्य की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात दिल से बोलिएगा सुप्रिया जी, इतना अच्छा आप गाना गाते हैं, कहीं ना कहीं आप देखते ही होंगे आपसे भी जो जिसका गंदा आवाज़ होता होगा ना वो भी भोजपुरी में जो है एक अश्लील गाना गाकर वायरल हो जाते हैं। ऐसा आपको कभी लगता है क्या?
जी ये जनता की और वो लोग वो अपनी तरफ से कुछ अगर वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें शायद ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक मर्यादा होती है बिल्कुल। और उन्हें मर्यादा को आगे बढ़ा के चलना चाहिए। जितना हमारी जो मिथिला की धरती है उतनी ही पवित्र हमारे भोजपुर की धरती भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और भोजपुर के तो हमारे वीर कुंवर सिंह बहुत हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत मदद भी की थी। तो आप ये कोशिश करें कि आप भोजपुरी की पवित्रता को बनाए रखें ताकि लोग भी उनका सम्मान करें। सुप्रिया जी का कहने का ये मतलब था कोई भी जो भाषा होता है वो गलत नहीं होता है, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे हिंदी हो, लेकिन उस गाने को जो है सही तरीके से पेश किया जाए। जैसे कि आप गाना सुनते होंगे भोजपुरी में, हमें लगता है कि कुछ ऐसे कम ही गाना होंगे जो अब रिलीज़ होते होंगे अच्छे गाना, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैलाया जाता है, सिर्फ अश्लीलता। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपको आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुप्रिया जी को एक और मौका दिया जाए कि नहीं दिया जाए, और वो कौन देगा, वो आप लोग ही देंगे जब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक देंगे, और वीडियो के कमेंट पे अपना जो है एक कमेंट, एक विचार जो आपका होता है वो ज़रूर दे, और क्या कहना चाहते हैं सुप्रिया से वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा ये बताइए सुप्रिया जी, नेहा कक्कड़ के बारे में आपको मालूम है कि वो 2 बार जो है पहले ही रिजेक्ट हो चुकी थी, उसके बाद आज वो मंच पे है, और आप उनको देखे हैं क्या? नहीं जी वो तो बहुत लोगों के लिए आदर्श भी हैं और एक तरह से उन्होंने बहुत लोगों को सीख भी दी है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही आगे जाता है। जी ज़रूर। तो क्या अब आप जो डीमोटिवेट हो गई, वहाँ आपके साथ ऐसा ट्रीट किया गया, वहाँ क्या किया गया, ये तो अभी तक आपने बताया नहीं, ये सबसे पहले बताइए वहाँ क्या हुआ था? जी मैंने तो अपनी वीडियो में भी बोला है कि पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हुआ, बस मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अगर मेरे में जो भी कमी है मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे अच्छी तरह से पूरी कर सकूँ और अपना प्रयास में जारी रखूँगी और मेहनत भी करूँगी। लेकिन सुप्रिया जी आपको बताना तो चाहिए उन लोगों को कि आप में कमी क्या है, तभी तो आप अपनी कमी को बाहर निकालोगी और उनको ठीक करने की कोशिश करोगी। वही तो मैंने अपने पोस्ट वीडियो में भी कहा था कि पता नहीं कैसे, मतलब आपको बताया भी नहीं गया। जी वही। और यही जो फर्स्ट में आपने जो गाना गाया वही गाना सुनकर आपको रिजेक्ट कर दिया गया, क्या कहा गया वहाँ पे? अंदर में तो उन्होंने मेरा गाना सुना और मेरी फैमिली के बारे में भी उन्होंने थोड़ा बहुत पूछा था, पापा क्या करते हैं, उसके बाद थैंक यू सो मच, बस इतना ही कह दिया। जी। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से जो है सुप्रिया का जो उस समय जो उनके साथ हुआ होगा, जब समझ सकते हैं आप बात कि किसी को गाना गाने का एक मौका मिले और उसके बाद उसको इस तरह से बोले कि जाओ भाई अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तो बहुत अंदर से बुरा लगता है। लेकिन सुप्रिया जी कह रही है कि हम कोशिश ज़रूर करेंगे और फिर से हम धमाल मचाएंगे। बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए। देखते रहिए बिहारी न्यूज़ 24।